गाइस, वेलकम बैक। आज की सक्सेस स्टोरी मैं सीक्रेट की वेब पेज से पढ़ के बता रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। वो स्टोरी एक लड़की की है जो कि 1.5 साल, मतलब कि मेरे को 1 साल 8 महीने अपने एक्स को मैनिफेस्ट करती रही। अप्रॉक्स मान लो कि 2 साल उन्होंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया है, लेकिन वो अपने एक्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, बट उन्होंने अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर लिया। अब एक्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाई और सोलमेट मैनिफेस्ट कर लिया। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगी। मुझे तो अच्छी लगी, इस कारण मुझे लगता है कि मुझे सुनानी चाहिए आपको। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि थैंक यू सो मच सीक्रेट की टीम को, जो ये काम करते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टोरीज को पोस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने ये पेज बनाया है, जिसके कारण हम अपनी स्टोरीज को पोस्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों की स्टोरीज को पढ़ भी सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेट फील होता है। और आज मैं 2 साल बाद अपनी स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ। मैं 2 साल से बहुत डिप्रेस थी, बिकॉज मैं अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। अगर आपने इजिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, तो आपको ये पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको अपने एक्स को मैनिफेस्ट नहीं करना, बल्कि आपको फोकस करना है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सके। अगर आपका एक्स ही आपका सोलमेट होगा तो वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। अगर एक्स ही आपका सोलमेट होगा और जो सी क्वालिटीज आप पार्टनर के अंदर चाहते हो, वो क्वालिटीज आपके एक्स के अंदर होंगी, तो वो ही आपका सोलमेट बनेगा, अदरवाइज कोई और नहीं बनेगा। अगर जो क्वालिटीज आप चाहते हो आपके एक्स में नहीं होंगी, तो कोई और पर्सन ही सोलमेट बनेगा आपका। अगर आप अपने एक्स को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट की बात नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ पे कोई ना कोई पर्सन भेज देंगे और आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरी स्टोरी ये है कि मैंने 2 साल पहले यूनिवर्स से कहा था कि मैं अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ साइंस दिखाओ। और यूनिवर्स ने मुझे साइंस भी दिखाए थे। मैंने उन मैजिकल साइंस को देखा, लेकिन 2 साल बाद वेट करने के बाद मैंने यूनिवर्स को कहा कि मेरे को साइंस भी मिले, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मेरे पास तो एक्स आया ही नहीं है। तो मैं एक दिन रोई और यूनिवर्स से मैंने कहा कि मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। जो भी मेरा सोलमेट है उसे मेरे पास लेके आओ। तो यूनिवर्स ने वैसा ही चूज़ किया हुआ था। आज मैं अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो जैसा मैं चाहती थी अपने पार्टनर को, वो वैसा ही है। वो मेरी लिस्ट से मैच होता है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे पसंद करता है। और मैसेज ये है कि वो मेरी सारी हरकतों को पसंद करता है, और मतलब किसी भी चीज़ को लेके उसके मन में मेरे लिए हेट पैदा नहीं होती। अब मैं अपनी स्टोरी के कुछ मैजिकल पार्ट्स आपको सुनाती हूँ। मैंने यूनिवर्स को कहा था कि जो भी मेरा पार्टनर हो मेरे घर के नज़दीक में रहता हो, यानी कि मेरी सिटी में ही रहता हो। तो यूनिवर्स ने ऐसा ही किया कि उनकी फैमिली मेरे घर के पास मेरी सिटी में ही शिफ्ट हो गई। 1 साल बाद हमारे रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के 1 साल बाद उनकी फैमिली मेरे घर के वहीं शिफ्ट होगी। मैं चाहती थी कि मेरे पार्टनर मुझे लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाए, बाइक में हम इंजॉय करें, ट्रिप्स करें, वीकेंड्स पे इंजॉय करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए जाएं। और ऐसा ही हुआ। वो मुझे ऑफिस के लिए घर से पिक करने लगा और घर ही छोड़ने लगा। और हम दोनों सेम कंपनी में थे, सेम टीम में थे, और जिस कारण हम एक दूसरे के नज़दीक आ पाए। अब हम मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस फ्रेंड के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं। लेकिन फनी पार्ट ये है कि शुरुआत में जब मैं ट्रिप में जाती थी और जब हम सारे इकट्ठे बैठे होते थे और मैं उसके साथ बैठी होती थी, तो मैं यूनिवर्स को कहती होती थी कि मैं अपनी एक्स के साथ क्यों नहीं बैठी हूँ, मैं इसके साथ क्यों बैठी हुई हूँ। मैंने बहुत बारी कोशिश करी कि मैं ट्राई कर सकूं कि ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, और मैंने बहुत बारी जान के मिसबिहेव किया, लेकिन और मैं कुछ ना कुछ स्टूपिड हरकतें भी करती थी और उसे हर्ट भी किया, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के लिए गलत थी। उसने मुझे हमेशा कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। उसके अनकंडीशनल लव ने मेरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब मैं कम्प्लीटली फियरलेस हूँ। हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ और उसमें थैंक यू कहती हूँ यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ में उसको भेजा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हम शुरुआत में सिर्फ फ्रेंड्स थे और हमारे बीच कुछ भी नहीं था। हम दोनों के लिए एक दूसरे के मन में कोई फीलिंग भी नहीं थी।
लेकिन अचानक से कैसे हम फ्रेंड से रिलेशनशिप में आए और एक दूसरे के क्लोज हो गए, ये बहुत मैजिकल है। बहुत सारी मैजिकल थिंग्स मेरी रिलेशनशिप में हुई। हम दोनों ने सेम कंपनी में ज्वाइन किया, वो मेरी सेम टीम में आ गया, हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, फिर हम मैजिकल कपल बन गए। मैं पास्ट के में और पास्ट के मोमेंट में स्टक हो रखी थी, मैं अपने एक्स में स्टक हो रखी थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। मैं यूनिवर्स से एक्स ही मांगती थी और मैं अपनी पास्ट लाइफ में स्टक हो रखी थी, मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल था आगे मूव ऑन करना भी। लेकिन मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रही हूँ। यूनिवर्स ने मुझे बेस्ट आउटकम दिया है कि मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया और मुझे एक बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप दिया है। एक बहुत सी मैजिकल थिंग मेरे साथ हुई थी। मैं अपने एक्स के लिए प्यार महसूस करती थी और वो पर्सन मेरे सामने था, जो इनका अब सोलमेट है, जो वो इनके सामने था। मैं उस पर्सन को हाँ नहीं कह पा रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं उस पर्सन को हाँ कहूँ। और मैंने जब मैं उसे नो कहने के लिए गई, लेकिन मैंने उसे हाँ बोल दिया। और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। कई बार मैं नेगेटिव फील करती हूँ मैं रिलेशनशिप को लेके, लेकिन मैं यूनिवर्स को कहती हूँ उस वक्त कि यूनिवर्स आप दोनों ने हम दोनों को इकट्ठा किया है, हम दोनों को एक साथ लेके आए हो, अब आपका ही काम है कि हम दोनों की जोड़ी को हमेशा बना के रखना। मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी आप लोगों की हेल्प करेगी। तो गाइस बिलीव कीजिए, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कीजिए। अगर आपका एक्स ही सोलमेट होगा तो वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और थैंक यू फॉर रीडिंग माई स्टोरी। हैव अ मैजिकल लाइफ। तो आप समझे स्टोरी के माध्यम से, माध्यम आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप हिंदी वाला वर्ड हो गया। तो आप समझिए कि स्टोरी क्या कहना चाहती है, कि जरूरी नहीं है कि आप एक्स मैनिफेस्ट करें कि एक्स ही लाइफ में आए। क्या पता यूनिवर्स ने एक अच्छा सा पार्टनर आपके लिए ढूंढा हो कहीं और आप सिर्फ एक्स पे लगे हो और उस पर्सन की तलाश ही ना कर रहे हो। तो आपको ये याद रखना है, एक्स आप मैनिफेस्ट करो तो साथ में ये भी कहो कि यूनिवर्स मेरा ट्रू सोलमेट देना। अगर मेरा एक्स ही मेरा सोलमेट है तो उसे लेके आना, वरना जो मेरी क्वालिटीज़ का हो, जो मेरे जैसा हो, जो मतलब कि जिसके साथ मेरी वाइब्रेशंस मैच खाएं, वैसा पर्सन मेरे लिए ला के देना, ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें। अब फॉर एग्जांपल आपको घूमना पसंद हो, आपके एक्स को घूमना पसंद नहीं था और आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी ना। क्या पता यूनिवर्स ने आपके लिए घूमने वाला पार्टनर पसंद करके रखा हो। तो आपको यही समझना है कि आपको अपने एक्स के पीछे तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, बट साथ में ये भी कहते रहो यूनिवर्स अगर मेरा वही पार्टनर सोलमेट है तो उसे ला के दे दो। अगर कोई और सोलमेट है, कोई और अच्छी जोड़ी आपने मेरे लिए सोच रखी है तो उस पर्सन को भी लाइफ में ला के दे दो। ऐसे आपने बोलना है। हमेशा कहो कि यूनिवर्स सोलमेट देना जो मेरे लिए बेस्ट हो, जो मेरी फीलिंग्स के लिए बेस्ट हो, जो मेरे लिए हर एक काम बेस्ट करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये थी सक्सेस स्टोरी गाइस, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, एक स्माइल सी बना के रखिए। आप सबकी विशेष पूरी होंगी, जल्दी पूरी होंगी। बिलीव इन द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। बाय बाय।